हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अभी मैंने सब विंडो वगैरह साफ़ की थी, बेडशीट लगा दी थी। बाद में मुझे याद आया कि मैं जाले निकाल दूँ, मतलब बेडशीट वगैरह निकालने के बाद, डस्टिंग करने के बाद जाले निकालने की याद आई। लेकिन क्या है, दिख गए थे तो मन नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं अगर जाले लगे छोड़ देती तो मन में वही घुसा रहता, बार बार दिमाग में वही आता कि मैंने जाले नहीं निकाले हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जालों से इतनी मिट्टी नहीं गिरेगी नीचे, क्योंकि मैंने बाद में कपड़े से झाड़ दिया था यार बेड को। और उसके बाद ये देखो बेड के नीचे खजाना देखो, ये बहुत ही बेशकीमती खजाना है। ये देखो, ये जब मैं बता रही थी ना झाड़ू लगाती है, मैंने बताया था एक बोरी कूड़ा निकला था, लगाती हैं तो जो किनारे किनारे कूड़ा रहता है ना, तो वो बेड के नीचे ही कर देती हैं। तो अभी मैंने इनका खजाना सारा बीन के अलग किया है, उसको धोया है। और आप में से कई लोग कहते हैं कि टूटे खिलौने फेंक दिया करो, तो इसमें सारे टूटे रहते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि जिस दिन आते हैं उसी दिन वो तोड़ लेते हैं। पर उसके जो अस्थि पंजर होते हैं ना, कार की स्टीयरिंग से, पहिए से, विंडो से, उनसे खेला जाता है। मतलब सही सलामत सजे खिलौने से नहीं खेला जाता है। और मैंने बताया था ना, सुबह बुला लिया था ये अर्बन क्लब से जो है भैया को, कि आके हमारी सिंक देख लो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बार बार पानी साफ़ करना पड़ रहा है। तो ये देखिए तार आर लेके आए हैं। मैंने आप लोगों को याद हो पिछली बार जब साफ़ किया था तो कितना सारा एक बाल्टी भर के कचरा निकला था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तार से कर रहे थे, कह रहे थे कि जो है ये ड्रेनेज जो है ब्लॉकेज है, उस वजह से पानी आ रहा है। बाकी जो इसका पाइप है सिंक का, वो तो सही है। तो मैंने कहा फिर ये तार से कचरा कैसे निकलेगा, मतलब तार से तो कचरा नहीं निकलेगा, सिर्फ कचरा इधर उधर वो हिला देंगे या उसको ब्लॉक को हटा देंगे तार से। लेकिन मैंने कहा फ़िलहाल आप करो तो कम से कम ये तो होगा कि जो पानी चलाते ही बह रहा है वो तो कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद जो है ड्रेनेज क्लीनर जो पाउडर वगैरह आप लोग बताते हैं वो डाल देंगे, या फिर प्रेशर से पानी 1-2 घंटे डालें, मतलब थोड़ी देर 15-20 मिनट तक, ताकि वो सारा निकल जाए। तो वो अपना काम करके तो चलेगा। और आज सच में मैं कम से कम 6 से 7 बार ये पानी पहुंच चुकी हूँ। और अभी मैं चेक कर रही थी उससे पहले, जब साफ़ करवाने को दिखाने के लिए, तो फिर से भर गया। आपने देखो सुबह से मैं इसको साफ़ ही कर रही हूँ। दोनों को मैंने कमरे में बंद कर दिया है, आप लोग देखा हो, उस कमरे में बंद कराई हूँ, तब जाके पानी पहुँचने लगी। जब तक वो काम करते रहे तब तक मैं नहाने धोने भी नहीं जा पाई, क्योंकि उन्हें कहीं नारियल का तेल चाहिए, कहीं डस्टबिन कवर चाहिए, कहीं डस्टबिन चाहिए। तो मैंने कहा ये काम पहले इम्पॉर्टेंट है। तो उनका जब काम हो गया उसके बाद मैंने कहा चलो अब नहाएंगे धोएंगे। देखो उनका काम तब भी काम था तार वाला, लेकिन वो काम उन्हीं का था। मतलब जिसका जो काम होता है ना वही कर पाता है। उससे ज़्यादा मैंने कहा भैया आप तो जा रहे हो पैसे लेके, और तब भी आधा अधूरा काम छोड़ दिया, ये भी साफ़ करे जाओ। तो कह रहे नहीं, हमारा काम सिर्फ सिंक वाला था और कोई काम नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी मैंने साफ़ किया, जितना बाहर दाना फैलाया था, स्टूल दिया था, सब तो हटाया। अभी जाके मैंने नहाया है। मालूम है दोपहर के 3 बज गए। दोपहर के शाम कह लो, दोपहर कह लो, 3 बज गए हैं। और मेरे ना अभी पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं गया है। मैंने बस 1 कप चाय पी थी। अभी जा रही हूँ, क्योंकि 1.5-2 घंटे तो उसी में लग गए, वो क्लीन व्लीन, क्योंकि 1.5-2 घंटे उसी में लग गए। और ये देखो, ये अगले दिन सुबह का टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ, लंच की तैयारी कर रही थी। तो मैंने ली है दाल की बड़ी, ये चने दाल की बड़ी घर पे बनाई थी, आप लोगों को याद है ना। तो मम्मी ने थोड़ी सी मुझे बड़ी बांध दी थी, मतलब इसमें से मैं 2-4 बार बना भी चुकी हूँ। और भी चीज़ें बांधी थी थोड़ी थोड़ी, उसमें बड़ी भी थी, क्योंकि मैंने बनवाई थी बड़ी। तो मम्मी तो वैसे भी बांध देती। तो यान बड़ी नहीं खाता है, उसको आलू चाहिए होता है। तो मैंने आलू और बड़ी दोनों डाल दी है। बड़ी को तेल में अच्छे से फ्राई कर दिया था, आप लोगों ने देखा था। हींग जीरा डाल दिया, लाल खड़ी मिर्ची डाल दी है। तो इसका मैं बना रही हूँ कड़ी, क्योंकि दही मेरा जमा हुआ रखा था, खट्टा हो गया था। तो मैंने कहा उसका हम कड़ी बना लेते हैं। और वैसे भी बड़ी की कड़ी बढ़िया देखो बनती है। कैसे घूम रहे हैं, सैड सैड घूम रहे हैं, क्योंकि अयान भैया चले गए हैं स्कूल। क्योंकि वेकेशन के बाद में आज अयान का पहला दिन है स्कूल का। मतलब आज पढ़ाई नहीं है, आज तो इसका ये बुक्स वगैरह दोबारा से जो एडमिशन वगैरह होता है, ये सारी जो प्रोसेसिंग है ये सारी पूरी होगी। तो वो लोग जा रहे थे, उनको तैयार किया अयान को, तो वो जा रहा था, उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन वो ले नहीं गया। देखो कैसे घूम रहा है सैड सैड। मैंने भैया जाने को नहीं, मेरा तो मैं कोई नहीं ले जाना था आपको, यार भैया पास जाना था।
और अयान ना स्कूल की हड़बड़ी में बेचारा खाना भी नहीं खा गया, देखो ऐसे ही छोड़ गया। ये देखो खाना मैंने उसको थोड़ा सा ही दिया था और वो पूरा छोड़ के चला गया। एक दो चम्मच ही खाई है क्योंकि उसको ना स्कूल खुलने की टेंशन है। मालूम है जब स्कूल खुलता है ना बच्चों को टेंशन होती है। तो इसको ले नहीं गए तो ये परेशान है। चलो बेटा हम काम करें, हम भी नहा लें, 10 बज गए हैं। और आजकल मेरा दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये देखिए संडे का दिन आ गया। मेरे बाल देखो ग्रे दिखने लगे हैं क्योंकि मैंने बहुत दिन से कलर वगैरह नहीं लगाया है। और मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि मैंने ओट्स बनाया था, वो फट गया। अब ये तो बच्चे खाएंगे नहीं, मतलब दूध पकने सा लगा था, मैंने ओट्स डाला, चीनी डाला, वैसे ही फट गया। तो मैंने कहा कि कल ही रात में मैं सोच रही थी कि इसका पनीर बना दूँ दूध का। अयान पनीर पनीर चिल्ला भी रहा था, वो बना नहीं पाई, देव रो रहे थे तो फिर बना नहीं पाई तो फट गया। तो इसमें देखो एक आज आया है वो है और एक इसमें कल का है। मतलब जो पैकेट आता है ना उसमें 2 दिन की डेट होती है, यानी आज भी यूज़ कर लो अगले दिन भी यूज़ कर लो। लेकिन सिर्फ एक दिन यूज़ कर पाई थी, दूसरे दिन तो फट ही गया गर्मी की वजह से। तो मैंने कहा चलो उसकी मैं आज फरमाइश पूरी कर दे रही हूँ, पनीर बना ही दे रही हूँ। उसको पनीर पसंद भी है, मतलब कुछ ही चीज़ें जो उसे पसंद है, पनीर है, आलू है और कुछ तो हरी सब्जियाँ तो वैसे ही बिल्कुल पसंद ही नहीं करता, ज़बरदस्ती देती हूँ। तो इसमें से ज़रा सा ओट्स रख दे रही हूँ, मतलब थोड़ा सा नाश्ते भर को, और बाकी पनीर के लिए दूध रख दे रही हूँ। साथ ही साथ हो जाएगा, उसमें कितना टाइम लगता है। और पहले ही नींबू डाल दूँगी ताकि ख़राब ना होने पाए। ये देखो ओट्स बन के रेडी हो गया है, नीचे चिपकने भी लगा है। इसमें भी मैंने एक गलती कर दी, एक नया पैकेट डाल दिया, एक पुराना डाल दिया, तो इसमें भी फटफट सी आवाज़ आ रही है। इससे पहले कि ख़राब हो जाए उसमें मैं नींबू डाल दूँ यार, जिस पर्पल से मैंने डाला है, नहीं तो फिर और दुख होगा। और ये पनीर भी बन के रेडी हो गया। ये देखो इसका पानी सारा निचोड़ के इसको एक बार पानी से धो के और फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं कपड़ा वपड़ा निचोड़ने को। और ये देखो कितना रो रहा है। मैं बता रही ना इसकी ऐसी आदत हो गई है मेरे लड़के की कि अब ये गोद में ही रहता है, खाना पीना भी बनाना मुश्किल कर देता है। छुट्टी थी, संडे था, तो मैंने कहा आराम से बना लूँगी। तो थोड़ा सा लेट भी हो गई थी उठने में, और लेट हो गई, जल्दी भी हो तो उसको तो संग में ही आना होता है, तो बीच बीच में छोड़ छोड़ के जाना भी पड़ता है। देखो पनीर भूनने को रखा था, वो जलने भी लगा था नीचे से। तो मतलब दूध मालूम है इसलिए जल्दी ख़राब हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत, मतलब फ्रिज में भी ख़राब हो जा रहा है दूध, जबकि पैकेट वाला होता नहीं है। तो जब तक अभी मसाला भून रहा था पनीर का, तब तक मैंने कहा कपड़े ही सुखा देती हुई, बगल में ही सुखाने थे किचन के। तो ये हाल हो रहे हैं। और आप में से कई मतलब कुछ लोग कहते हैं कि बार बार कहती है गर्मी बहुत है, सर्दी होगी तो कहेगी सर्दी बहुत है, ये है वो है, मतलब शिकायतें ही करती रहती है। लेकिन मैं यार ये चीज़ें कैसे छोड़ दूँ बोलना। अब यार दूध ख़राब हो गया तो बताना पड़ेगा ना कि गर्मी ज़्यादा इसलिए ख़राब हुई है दूध। तो यार ये बहुत चीज़ें मैं कितना भी कोशिश करूँ मेरे मुंह से निकलेगा। अब सिंक ख़राब हो गया, पानी भर रहा है, तो वो भी बताऊँगी, वो व्लॉग में आप लोगों को दिखेगा ही। तो ये चीज़ होती है कि मैं कितनी भी कोशिश करूँ यार वो, हाँ ये चीज़ है कि मैं मतलब बोलना ही बंद कर दूँ उन चीज़ों को कि नहीं यार कुछ नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन सब अच्छा नहीं होता है यार, तभी तो बोलना पड़ता है यार, ये प्रॉब्लम भी तो है। तो वो कितना भी कोशिश करो कि छोड़ दो तो आप नहीं छोड़ सकते हो, और कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम लगी रहती है। तो यहाँ देखो ये मैं कपड़े सुखाती आ रही हूँ क्योंकि पनीर के मसाला भुनने में लगता है टाइम। और मैंने देखा है कि मतलब दिखा भी रहा था कि मौसम में आंधी तूफ़ान बारिश आने वाला है, लेकिन जबकि यहाँ पर मानसून बहुत जल्दी आता है, यहाँ अभी बारिश नहीं आई है। मतलब मौसम होता है लेकिन आती नहीं है बारिश। पनीर हो गया है, अभी चावल ख़त्म हो गया था तो मैंने पैकेट खोला है चावल का, तो इसको भी भर देती हूँ, चावल रख देती हूँ, फिर रोटी आराम से नहा धो के बनाती रहूँगी। कई लोग कहते भी हैं कि आप बिना नहाए कैसे खाना बना लेते हो। बिना नहाए का ये भी रीज़न है कि मुझे लगता है कि नहा के एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं पहले पसीने में अगर बना लो, क्योंकि उमस तो रहती ही रहती है, बहुत ज़्यादा उमस रहती है अंदर, मतलब पूरे आप नहाए जैसे ही हो जाते हो। तपन तो नहीं रहती है, उमस ज़्यादा रहती है। फिर कहेंगे क्यों बता रही हो, तो मैं बता रही हूँ इसीलिए मैं बाद में नहाती हूँ। तो इसलिए देखो आटा लगा के रख दिया, सब्जी हो गई है, बस चावल धो के रख देती हूँ। और ये बाकी का और सामान जो मंगाया था वो भी निकाल के रख दे रही हूँ। इसमें नमक है, चीनी है, मूंग की दाल ख़त्म हो गई थी, खिचड़ी वगैरह को लगती है देवों को, तो इसलिए ये बिना छिलके वाली ही मंगाती हूँ।
वैसे मुझे छिलके वाली दाल अच्छी लगती है। और ये देखो मैं आज मौसम पुकार ही बन रहा रही है, थी रोज मौसम बारिश को, और नहीं आ देखो रही, मौसम ने कितनी सुन लिया, इतनी आंधी आ तेज रही, आंधी बहुत आ रही तेज। थी, एकदम से मौसम बना। और मैंने इन बच्चों से मना भी किया कि आंधी तेज है, देखो तेज आंधी में धूल भी उड़ रही थी बहुत तेज देखो, लेकिन ये लोग माने नहीं कि मम्मा चलना है चलना है। तो मैंने कहा चलो तुम लोग को थोड़ा सा छत में घुमा के लाए। वैसे भी ये लोग बोर हो रहे थे, संडे है ही है, कल से तो फिर अयान को स्कूल जाना है, क्योंकि इसकी जो बुक्स वगैरह भी कल आ गई है। और बस इसको अब कल से रूटीन चालू होगा, क्योंकि बच्चों के आप लोग पता है स्कूल तो खुल ही गए हैं, तो अभी इसकी भी तैयारी करनी होगी, सब बुक्स वगैरह अरेंज करना, ये सारी चीज़ें करना, तो उन चीज़ों में लगूंगी शाम को। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मूड रिफ़्रेश हो जाएगा, चलो मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मौसम तो सबको ही भाता है। लेकिन मैं जब इसको ऊपर लेके आई ना, मैं तो चली तो आई मज़े मज़े में, लेकिन वाकई में इतनी तेज़ हवा हो गई ना, इनके आँखों में मिट्टी भर रही, धूल भर रही है, देखो एकदम हवा बढ़ती जा रही थी बहुत ज़्यादा। एक बार मैं आप लोगों को पूरा मौसम दिखाती हूँ घुमा के कैमरा, कितना बढ़िया हो रहा है चारों तरफ का मौसम। ये देखो समुद्र के ऊपर बादल छा गए तो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है यार, लग रहा है अब बारिश होगी। बहुत दिन से भी मौसम आए, मतलब बारिश वाला हुआ नहीं, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, टिकता नहीं है कि बना रहे। मैंने कहा थोड़ा सा खेल लेंगे, परेशान है। देवू को दवाई दी थी पेट की, जो कि मैं रेगुलर देती हूँ, तो मैंने थोड़ा ऊपर खेल भी ले, अब दवा लेके खा या नहीं अंदर करेगा। वाह देखो, मैं आप लोगों को मौसम दिखाऊं, वाह झिक 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 झिक। क्या कह रहा है, दुआ करना कुत्ते वाली आंटी है, कुत्ता ले आती है, डर जाता है। देवू देवू दौड़ रहा है। मौसम के हिसाब से आपका मूड भी चेंज हो जाता है। ये देखो मैंने कहा चलो तुम लोग थोड़ा सा खेल लो, और जब तुम्हें लगेगा कि ज़्यादा दिक्कत हो रही तब नीचे ले चलेंगे। ये देखो कितना बस, लेकिन मालूम है बहुत देर तक ऐसे ही बना रहा, लेकिन बरसा तब भी नहीं, पता नहीं क्यों दिखा रहा है ये मौसम बन के, लेकिन बरस क्यों नहीं रहा है। थोड़ा बरस जाए तो अच्छा भी लगे, ठंडा ठंडा हो जाए मौसम और भी बढ़िया हो जाए। थोड़ी देर तो खेलता रहा, फिर देवू डर के भागने लगा हवा की वजह से। तो मैंने कहा चलो नीचे लेके चलते हैं, जब कम हो जाएगी तब लेके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ये देखो डर गए